हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जॉब ज्ञान चैनल। गाइस, मैं हूं सारिका। मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी 50 मोस्ट इंपोर्टेंट इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और साथ में यदि आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी ये देख सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। देखिए, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द। तो आपको बताना है हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है उसमें किसके बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो अपश्यता का उन्मूलन है उसके बारे में बताया गया है। तो एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी होता क्या है? तो ये होता है कि जो छुआछूत का अंत है उसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में छुआछूत का अंत कर दिया जाए। ये हमारे आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये आता है हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनके बारे में बताया गया है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, यानी 12 से 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमारा आर्टिकल 17 भी शामिल है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर था हमारा सी, एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से पूछा गया है, देखिए, आर्टिकल 317 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोवाइड फॉर द। तो जो हमारा अनुच्छेद 370 था उसमें किसके बारे में बताया गया है? तो ये हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर का अस्थायी प्रावधान था, यानी टेम्पोररी प्रोविजंस ऑफ जम्मू कश्मीर, उसके बारे में हमारे आर्टिकल 370 के अंदर था। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बना 2019, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया। एक बना लद्दाख और दूसरा बना कश्मीर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ से पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग बार द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। तो जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी बनी थी उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को 1946 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का अस्थायी सदस्य बनाया गया था। फिर जो सेकेंड मीटिंग हुई थी वो 11 दिसंबर को हुई थी, ठीक 2 दिन बाद 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में बनाया गया था। और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का अस्थायी सदस्य माना जाता है, जबकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का स्थायी सदस्य माना जाता है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। तो हमारे जो भारतीय संविधान के अधिकांश हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है। तो यदि हमें हमारे जो संविधान के में संशोधन करना होगा तो ओनली बाय द पार्लियामेंट ही इसको संशोधन कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 ऑन द अकाउंट ऑफ वार एंड अगेंस्ट रिक्वायर्ड द अप्रूवल्स ऑफ द पार्लियामेंट विद इन। यानी जो यदि युद्ध और बाहरी आक्रमण के कारण जो हमारा आर्टिकल नंबर 352 है के तहत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद में अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो संसद में अनुमोदन किया जाता है उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो विद इन 1 मंथ रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। तो यदि हमारे यहाँ पे आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसके दौरान राष्ट्रपति होता है विद इन एक बार पारित करता, मतलब 1 माह के अंदर, वो 30 दिन के अंदर पारित हो जाना चाहिए आपातकाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और आपको पता होगा जो हमारा आर्टिकल 352 है उसमें हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 356 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर हमारे राष्ट्रपति शासन के बारे में है। और आर्टिकल 360 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। देखिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय संविधान की धारा 370 में क्या लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि जो 370 में पहले स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में था, जिसको अभी हाल ही में 2019 के अंदर समाप्त कर दिया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूड। तो आपको पता होगा हमारे जो अनुच्छेद 8 है, यानी जो हमारी अनुसूची शेड्यूल नंबर 8 है, उसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में 3 लिस्ट शामिल हैं। वो कौन कौन सी? तो वो है यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारे के सारे प्रोविजंस रखे जाते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसका हो? राज्य का हो। तो उसे हम बोलते हैं राज्य सूची, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य का हो। और जो यूनियन लिस्ट होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन या हमारे संघ का होता है, और केंद्र इस पे कानून बना सकती है यूनियन लिस्ट में। और जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट होती है उस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो स्टेट यानी राज्य और सेंटर दोनों का होता है। तो वो होती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर शामिल है, यानी जो हमारी समवर्ती सूची है उसमें आर्थिक योजनाओं के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी बताया गया है इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which constitutional amendment kept the procedure of the directive principle of state policy over the fundamental rights? तो आपको बताना है कि संविधान संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है। तो आपको पता होगा जो हमारे राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि किया गया था 1976 के जरिए, इसके जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अडॉप्ट किया गया था। और ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? तो ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डज नॉट फिगर ऑफ द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है भारतीय संविधान में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है। तो आपको यहाँ पे प्रेम्बल के बारे में बताना है, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में सेकुलर वर्ड है, हमारा जो इंडिया है वो एक सेकुलर कंट्री है, और सोशलिस्ट वर्ड भी हमारे जो प्रेम्बल में वो यूज किया गया है, सोवर्जिंग डेमोक्रेटिव ऑफ रिपब्लिक, ये वर्ड भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में शामिल है। तो यहाँ पे जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रेम्बल का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, यहाँ आपसे पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अभी हमने चर्चा किया है कि जो हमारा पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें जो हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं उनको शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो हमने कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो याद रखिएगा आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर शामिल किया है। और पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उसमें फंडामेंटल राइट्स है, और पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उसमें यूनियन के बारे में बताया गया है, और पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उसमें स्टेट के बारे में व्याख्या की गई है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द चेंज इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से एक्ट के जरिए हमने अपने संविधान की मतलब जो प्रस्तावना है उसके अंदर परिवर्तन किया है। तो प्रस्तावना के अंदर परिवर्तन किया है हमने बाय द 42वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1946 के जरिए। देखिए जो हमारा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976 का, उसके जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रेम्बल के अंदर 3 शब्द जोड़े गए। वो कौन कौन से हैं? तो एक है सोशलिस्ट जिसको हम समाजवादी बोलते हैं, और एक है सेकुलर जिसको हम पंथ निरपेक्ष राज बोलते हैं, और इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारे प्रेम्बल के अंदर पहले नहीं थे। इसको बाय द 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 के जरिए हमारे प्रेम्बल के अंदर जोड़े गए। तो इंटीग्रिटी शब्द होती है अखंडता, और जो हमारा सोशलिस्ट शब्द होता है उसका मतलब होता है समाजवादी, यानी जो हमारे लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सहायता शोषण हो रहा है उसको रोकना। और जो सेकुलर वर्ड होता है वो हमारे धर्म को मानने के लिए यूज किया जाता है। तो ये 3 वर्ड थे जो कि हमारे प्रेम्बल के अंदर पहले नहीं थे। इसको बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट किया गया, उसके जरिए इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के अंदर जोड़ा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, यहाँ आपसे पूछा गया है,
विच अमेंडमेंट फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उसको संविधान में किस एक्ट के जरिए जोड़ा गया था। तो देखिए ये जोड़ा गया था बाय द 42वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जो कि 1976 के जरिए हुआ था, जिसमें हमारे यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन है। और देखिए जो ये आपसे यदि आर्टिकल पूछा जाए कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 51 के ए में हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की है, जो कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से ली है, मौलिक कर्तव्य, ये हमने रशियन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से पूछा गया है द आर्टिकल्स विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबुलेशंस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आपको अभी अभी हमने डिस्कस भी किया है, जो अपेक्षता के बारे में जो है आर्टिकल वो कौन सा है, तो वो है आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक एक्ट भी बना था अपेक्षता उन्मूलन अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं, जब कब बना था तो याद रखिएगा 1955 में इसके लिए एक अधिनियम भी बना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एंजॉय द फेडरल फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा देश सरकार है जिसमें एक संघीय रूप प्राप्त है। तो संघीय सरकार कहाँ पे है, तो वो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। ठीक है, यानी संघीय का मतलब है यहाँ पे जो सारे के सारे स्टेट है, जैसे हमारा इंडिया है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है, जबकि जो यूएसए है वहाँ पे स्टेट ऑफ यूनियन होता है। यानी जो हमारा सभी राज्य भारत में क्या होता है, जो सभी स्टेट होते हैं उनसे मिलकर एक यूनियन बनता है, जबकि जो यूएसए है वहाँ पे सभी स्टेट हैं, उल्टा होता है जस्ट जहाँ पे इंडिया से, क्योंकि इंडिया में सभी राज्य मिलकर एक केंद्र बनता है, जबकि वहाँ पे क्या होता है सभी राज्य क्या होते हैं अलग अलग एक यूनियन बनाते हैं। ठीक है, जस्ट तो ये है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम। ठीक है, हाउ मैनी आर्टिकल्स ऑफ देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, तो इनकी संख्या है 395। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ से पूछा गया है हालांकि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची पूरी विधायिक व्यवस्था को कवर करती है, फिर भी कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है उस वस्तु का कौन सा विधान करेगी। तो आपको बताना है कि जो यूनियन लिस्ट है हमारी, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, वो पूरे इंटायर लेजिस्लेटेड बिजनेस को कवर करती है, बट नॉट आइटम मेंशन एनीवेयर। तो वो कौन सा आइटम है जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो वो है हमारा पार्लियामेंट्री ओनली। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय अप्लाई द। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो हमारी वित्तीय आपातकाल है, वो किस आर्टिकल के अंदर है, तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। तो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति 3 आपातकालीन शक्तियाँ हमारे प्रेसिडेंट के पास होती हैं, यानी हमारे राष्ट्रपति के पास 3 इमरजेंसी प्रोविजंस होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो एक है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि हमारे आर्टिकल 352 के जरिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, और एक है राष्ट्रपति शासन, वो है हमारे आर्टिकल 356 के जरिए, जिसमें राज्यों में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और जो हमारा आर्टिकल 360 है जिसके बारे में यहाँ पूछा गया है, उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से पूछा गया है फेडरल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द। तो आपको बताना है जो हमारा भारत में एक संघीय ढांचे को सबसे पहले आगे रखा गया था, वो कब रखा गया था, तो ये रखा गया था 1935 के एक्ट के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देयर विल नो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द। तो आपको बताना है कि जो हमारे भारत के अंदर जो संविधान है उसे महाभियोग का प्रावधान के द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। तो देखिए जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको भी महाभियोग की क्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है प्रक्रिया द्वारा, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके ऊपर भी महाभियोग लगाया जा सकता है, और चीफ जस्टिस
ऑफ हाई कोर्ट, इन सभी को इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाया जा सकता है। और जो हमारा प्रेसिडेंट है यानी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। केवल जो हमारे राज्य के गवर्नर होते हैं, राज्यों के राज्यपाल होते हैं, उनको महाभियोग क्रिया द्वारा नहीं हटाया जा सकता। इनको डायरेक्ट किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति इनको डायरेक्ट हटा सकते हैं, क्योंकि इनको जो इलेक्शन इनका चुना जाता है वो भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही चुनते हैं, हमारे राज्यों के राज्यपाल को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉन्सेंट ऑफ पीपल मीन्स ऑफ द, तो आपको बताना है लोगों की सहमति है उसका अर्थ क्या है? तो ये है मेजॉरिटी ऑफ पीपल, लोगों का बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन वाज द आवर नेशनल एंथम फर्स्ट सॉन्ग एंड वेयर, तो आपको बताना है जो हमारा राष्ट्रगान है वो पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को इन कोलकाता में। तो ये 1911 को कोलकाता में 27 दिसंबर को गाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्ट अ टू वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन द प्रेम्बल, तो आपको बताना है जो हमारे प्रेम्बल में 3 वर्ड अभी हमने डिस्कस किए हैं कि 42 अमेंडमेंट एक्ट जो कि कब हुआ था? 1976 में। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे आपको 2 वर्ड दिए हुए हैं, तो आपसे पूछा गया है जो ये 2 वर्ड हैं वो आपको कौन से अमेंडमेंट के जरिए हमारे प्रेम्बल में जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42 अमेंडमेंट के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू द फोर्स ऑफ, तो हमारा संविधान लागू कब हुआ था? तो आपको पता होगा जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था वो हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो आपसे इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा संविधान को एडॉप्ट कब किया गया था और कब से हमारा संविधान है वो फोर्स में आया था? तो ये फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। हमने 26 जनवरी 1950 ही डेट क्यों चुनी, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे कांग्रेस दल के नेता हुआ करते थे वो 26 जनवरी 1930 से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्वराज्य दिवस, पूर्ण स्वराज्य दिवस मना रहे थे हमारे कांग्रेस दल के नेता, वो 26 जनवरी 1930 को ही सेलिब्रेट, यानी 26 जनवरी इसलिए चुनी गई डेट क्योंकि इस दिन हमारे कांग्रेस दल के नेता पूर्ण स्वराज्य दिवस 1930 से मना रहे थे। तो इसलिए हमें 26 जनवरी 1950 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा संविधान एडॉप्ट कब किया गया था? तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ ग्रेटर इंडिया डिनोट ऑफ द, तो जो ग्रेटर इंडिया शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कल्चर यूनिटी, यानी सांस्कृतिक एकता इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्लेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी इन इंडियन स्टेट, यानी जो राज्यों में यदि हम लोग क्या करते हैं आपातकाल की स्थिति लगाते हैं, बाय द टू द अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट विद इन द पीरियड, तो पार्लियामेंट जो संसद होती है इसको कितने दिन तक अप्रूव कर सकती है? तो देखिए जब एक बार संसद इसका अनुमोद हो जाती है तो उसके 2 महीने के अंदर राज्य में आपातकाल लग जाता है। आपातकाल 6 महीने तक रह सकता है, तो राज्य में 2 माह के अंदर आपातकाल की क्या होना चाहिए? घोषणा होनी चाहिए संसद के अनुमोदन के अनुसार। और ये आपातकाल है वो कब तक लगता है? तो 6 मंथ तक लगता है। तो ये भी याद रखना कितने मंथ तक, और जो अप्रूवल है यानी जो घोषणा की संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए वो 2 मंथ के अंदर कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी हैज अप्रूवल्स प्रोवाइड फॉर विच आर्टिकल, तो आपको बताना है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 32 है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 32 है, उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में है, जिसको डॉक्टर वीरा अंबेडकर है हमारे, उनने क्या हृदय और आत्मा भी कहा था। इसी आर्टिकल को डॉक्टर वीरा अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट ऑफ द म्यूनसिपैलिटी बोर्ड एंड विलेज पंचायत फॉर वुमेन, तो किस आर्टिकल के जरिए पंचायत के अंदर महिलाओं की 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया था? तो वो किया गया था बाय द 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पॉलिटिकल डिफेक्शंस वाज बैन, तो किस
जो किस अनुच्छेद में मतलब संशोधन, संविधान में संशोधन के जरिए हमने जो राज्य में वो दल बदल कानून है उस पर रोक लगाई थी, तो वो है ये 52वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन किया गया, जो कि कब किया गया था 1985 के अंदर। ठीक है, इसमें ही संविधान में क्या की गई थी, पॉलिटिकल डिफेक्शन में रोक लगाई गई थी, बैन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले भारतीय राज्यों के पूर्व शासकों के संबंध में जो प्रिवी पर्स की व्यवस्था है वो संविधान द्वारा समाप्त कर गई थी। तो जो प्रिवी पर्स है उसको बताना है आपको, इसको कब समाप्त कर दिया गया था, तो ये किया गया था बाय द 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया बाय द सेकुलर स्टेट। तो सेकुलर्स का मीन्स यानी जो पंथ निरपेक्ष राज्य है उसका मतलब क्या होता है, तो पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब होता है द स्टेट रिगार्ड रिलीजन एज द प्राइवेट अफेयर फॉर द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिक। यानी जो हमारा राज्य है उसमें धार्मिक को नागरिकों के जो निजी मामलों के रूप में मानना और इस पर कोई भेदभाव नहीं करना। ठीक है, इसका वर्ड मीन्स है सेकुलर स्टेट का, यानी जो हमारे यहाँ पे धार्मिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, विच स्टेट एंजॉय द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट लेजिस्लेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसको 1 अक्टूबर 1956 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हुआ था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को 1953 में पहला राज्य बना था 1 अक्टूबर को, तो इसलिए 1 अक्टूबर को हम लोग आंध्र प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स कम टू द प्रेसिडेंट। तो जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो क्या होता है। तो देखिए, जब कोई संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति को उसमें अपनी सहमति देने के लिए बाध्य किया जाता है। तो राष्ट्रपति, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द। तो आपको बताना है कि जो मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली है वो भारतीय संविधान ने उधार लिया था। तो ये जो अभी हमने डिस्कस भी किया कि हमारा जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या है, द यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, यहाँ राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ये जो हमने यूनियन ऑफ स्टेट शब्द है जो लिया है वो कहाँ से लिया है, तो ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो याद रखिएगा, जो फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ वो हमने लिया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज प्रेजेंट एज अ फंडामेंटल राइट्स। तो आपको पता होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे मौलिक अधिकारों का रूप नहीं है। तो जो राइट टू फ्रीडम है वो हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी भी हमारा मौलिक अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन ये भी हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट्स है। बट जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है जो हमारे आर्टिकल 19 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, What is the exact constitution's positions in India Republic when the constitution was into force with effect of 26 जनवरी। तो आपको बताना है कि भारतीय गणराज्य की सटीक संवैधानिक स्थिति क्या है जब 26 जनवरी 1950 को लागू की गई थी। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा प्रेम्बल था उसमें 3 वर्ड थे, सोवर्जिंग, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही इसकी स्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट इन फॉरवर्ड बाय द। तो भारत की जो संघीय संरचना है उसको सबसे पहले किसके द्वारा सामने लाया गया था। तो फेडरल सिस्टम को सबसे पहले सामने लाया गया था बाय द कौन से 1935 एक्ट के जरिए। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सभी एक बार और आ चुका है, रिपीटेड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज अ। तो आपको पता होगा, हमने अभी डिस्कस किया, जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, राज्यों को मिला के हमारे यहाँ पे संघ बनाया गया है। तो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी राज्यों का एक संघ है हमारा इंडिया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राइट टू वोट ऑफ मेंशन इन द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिव टू, तो ये राइट टू वोट है वो हमारे इलेक्शन वाले कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट के अंदर मेंशन किया गया है निर्वाचन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित भाषाओं में एक राज्य की अधिकारिक भाषा है, तो ये है उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द टर्म सेकुलर एज एडिड ऑफ प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी हमने डिस्कस भी किया, 3 वर्ड थे सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटरगेटी। तो ये सेकुलर वर्ड है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में धर्मनिरपेक्ष राज्य, वो हमारे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़े गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आर्टिकल 243 यानी 243 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट डील विथ ऑफ विच ऑफ द, तो ये 243 है उसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व के किस संविधान ने भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा की है, तो आपको बताना है जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो हमने कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, तो ये हमने आइलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है और ये हमारे किसके अंदर है, तो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ से पूछा गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल सोवरेनिटी वाज एडॉप्ट बाय, तो हमने जो पॉलिटिकल राज्य संप्रभुता का सिद्धांत अवधारणा ली थी वो हमने कहाँ से ली थी, तो ये रूसो क्रांति से ली थी, रशियन क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संप्रभुता के बहुवचन सिद्धांत पर जोर दिया गया है, तो ये दिया गया है एसोसिएशंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान में जो सामाजिक न्याय शब्द है वो उद्देश्य हमने कहाँ से लिया है, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस वर्ड है वो हमने कहाँ है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में है, तो प्रेम्बल में ये सभी शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हैं। और जो हमारा आर्टिकल 17 है और 14, 17 और 15 और 16 ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इमरजेंसी डिक्लेयर्स इन इंडिया ऑन द अकाउंटेड ऑफ वार एंड एक्सटर्नल, तो आपको पता होगा जो युद्ध और बाहरी क्षेत्र में जब आक्रमण होता है उसके लिए किस आर्टिकल के जरिए जो बाह्य आक्रमण और युद्ध स्तर को प्रेरित किया गया, तो ये हमारा आता है राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर जो कि हमारा आर्टिकल 360 के अंदर है। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन नहीं है तो 360 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर सी कर देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द हिस्टोरिकल वर्क बाज अ वर्ड ऑफ द, जो सत्यमेव जयते है एपिरिक अंडर द नेशनल एंथम टेकन, तो हमने जो सत्यमेव जयते वर्ड लिया है वो हमारे कहाँ से लिया है, जो हमारे नेशनल एंथम में है, राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर है, तो ये हमने लिया है मुंडका उपनिषद से। तो याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का विच अमंग द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस गिव द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू द 3/3 पंचायती राज्य सिस्टम, तो आपको बताना है कौन सा कानून 3 स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देता है, तो ये अभी हमें पता है पंचायती राज्य में बाय द 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 में संविधान संशोधन जो कि कब किया गया था 1993 के अंदर, जिसके जरिए पंचायती राज्य में 3 स्तर हैं। ठीक है, तो ये था ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिव टू, तो ये टू राइट टू अगेंस्ट इंडियन रेमिडी यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार मेंशन किया गया है। तो थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।